अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का टॉपिक थोड़ा इंसान को डर दिलाने वाला टॉपिक है। मैं आज थोड़ा ही रखती हूँ उसका, इसके कंटिन्यूएशन जो भी है टॉपिक्स, हर जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक इसका हर जुम्मा को इसके पार्ट्स हमें देखते जाएंगे। टॉपिक है मैयत के बारे में। मैं ये टॉपिक जब हमारा क्लास स्टार्ट हुआ कुछ महीने बाद ही रखना चाह रही थी, लेकिन नहीं रखी, क्योंकि अगर मैं रखती तो शायद ऐसे बातें करते हैं मैयत के, क्या क्या की बोलते हैं मौत, ये सब भी थोड़े लोग डर जाते, खाली अल्फाज से ही डर जाते। मौत लफ्ज से रूह का तो भी डर जाते, मैयत का तो भी डर जाते, जनाजा लफ्ज खाली अल्फाजों से भी देखे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह ना करे, लेकिन इंसान कई लोग हैं डर जाते, और उनका क्लास में भी आते कि नहीं कि मानो। तो इसीलिए पहला इन लोगों को कुछ ट्रेनिंग जरूरी है। पहले हमारे अंदर तक़वा और तौहीद और पुख्ता ईमान अगर आ गया तो इन अल्फाजों के ऊपर हम ना डर नहीं लगता, चाहे वो कोई भी हो। तो हमारा तौहीद का मेन, जो कुरान में जो तौहीद का मेन टॉपिक है, वो पूरा सूरा जो है हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसीलिए मैं उस सूरे का इंतजार करी। उस सूरा कौन सा सूरा है वो तौहीद का, जो हमारा टेस्ट भी गुजरा? माइक्रोफोन ऑन करके बताओ। सूर्य अल्लाह नाम। सूर्य अल्लाह नाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सूर्य अल्लाह नाम हमारा कंप्लीट हुआ, तो इसके बाद मैं इसको रखना चाहे, तो इंशाल्लाह आज मुझे हिदायत हुई कि इस टॉपिक को मैं रखूं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कुल्लू नफ्सिन, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। रूह, नफ्स, मौत और वफात का ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका, तो मैं उसे अब दोहराती भी नहीं। मिसाल के साथ मैं आप लोगों को समझा चुकी, और आप लोग टेस्ट भी दे डाले उसका। अल्लाह ताला साफ बता दिया कि नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर शख्स को, चाहे वो बीमार हो या चाहे तंदुरुस्त हो या चाहे बूढ़ा हो या बच्चा हो, हर इंसान को मौत का मजा, हर नफ्स को चखना है। नफ्स कुछ टेस्ट मालूम होता, सो रूह को कुछ टेस्ट नहीं मालूम होता। रूह सिर्फ गिजा चाहती, नफ्स को दर्द, सब एहसास, जो भी फीलिंग्स है, सब नफ्स से होता। तो इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में बता दिए, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इससे इंसान कभी भी नहीं भाग सकता। जो मौत है, जो आने वाली है, उससे इंसान किधर भी भाग नहीं सकता, मौत से बच नहीं सकता इंसान, जो हमेशा उसके लिए अब फाइनल हो गया उसका मौत का वक्त, तो उससे इंसान चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, बच नहीं सकता। तो मौत के बाद जो मैयत है, उसे हमें क्या करना, तरीका क्या है, और उसके मसाइल क्या है, इसको जानना हर इंसान के ऊपर जरूरी है, लाजिमन जरूरी है जानना। चाहे वो बेटा हो या बेटी हो या शोहर हो या बीवी हो या माँ हो या बाप, जितने लोग उसके फैमिली में रहते, वो पूरी फैमिली
अभी एक फैमिली में 5 जने हैं तो उन पांचों को उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, सिर्फ एक को नहीं। लोगों के अंदर एक गलत फहमी है कि सिर्फ एक बच्ची जान ली या एक बच्चा जान लिया या चाहे माँ को खाली मालूम है तो काफी समझते। किसको किसकी मौत आती पहले इंसान को खुद मालूम नहीं, तो हर शख्स को जानना जरूरी है। अगर मौत भी नहीं आई उस शख्स को, चाहे वो बेटा जानता या बेटी नहीं जानती, तो कुछ और तरीके से भी उस मैयत को तरीका चलता जो सुन्नत के खिलाफ होता, बात नहीं चलती उधर। तब अगर बेटी जानती या बेटा नहीं जानता या कोई और दूसरे नहीं जाते, हुज्जत हो जाती उस वक्त। तो हर इंसान को लाजिमन जरूरी है जो तरीका है मैयत से कैसे तरीके से किया जाए उस तरीके को, और उसके बाद जो जनाजे का जो भी है उसको भी जानना हर इंसान के ऊपर जरूरी है। तो इसीलिए माँ पे या बाप पे ये फर्ज है कि अपने बेटों को या बेटी को इसके बारे में नसीहत करना। जैसे आप लोग दूसरे कामों के लिए अपने औलाद को नसीहत करते, तो इसी तरीके से जब वो अखलाक के यानी अच्छे माइंड सेट के हो जाए या उनको अकल अच्छी आ जाए, तो इसके बारे में भी उनको तालीम देना जरूरी है। इसकी तालीम हर घर में गायब हो गई आजकल। क्यों? क्योंकि बाहर वाले आते, उन्हों कर कर चले जाते सभी, क्या की प्रोसेस जो भी है पैसे दे के बाहर वालों को बुला के प्रोसेस करा के खत्म करके उनको गड़े में खोद के डाल के आ जाते, अब बाश इनकी जिंदगी इन्हों जीते रहते। ये तरीका ठीक नहीं है। बाहर वालों को बुलाना ठीक नहीं बोलती, नहीं मैं आगे बताती उसके बारे में। तो इसीलिए ये तरीका जो मालूमात होना चाहिए, जो नसीहत होनी चाहिए अपने औलादों को या माँ बाप को, तो ये नसीहत गायब हो गई हमारे अंदर। इसी वजह से आजकल जो बिद्दतें नॉर्मल चलते, चाहे वो नेककार इंसान है समझो, जो उन्हें बिद्दत भी करा नहीं शिर्क भी करा नहीं, जब उसकी मैयत की वक्त आती तो उसके ऊपर बिद्दत के कामों और शिर्क के कामों से उसके ऊपर गुजरना पड़ता उसको, उस मैयत को। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी औलाद को उसकी ताकीद नहीं किया। कुछ लोग रहते हैं जो गलत कामा करते, ये वो नखा ताकीद ऐसे करते कि हम ना वहां दफनाना, वो मस्जिद में ले जाना, उन्होंने ये करना, अभी क्या क्या की है उनकी बड़ी लिस्ट। 40वां करो मेरे बाद, नहीं तो लीला करो, नहीं तो जियारत करो। ये बहुत बड़े बिद्दत की लिस्ट रहती उन्हें, मरने के बाद भी बिद्दत कामों को छोड़ो नको मेरे, कंटिन्यू जारी रखो, ये एक बहुत बड़ा सवाब मिलता मत फील हो जाके बोलते रहे। एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि हर बेटा या बेटी को नसीहत जरूर करे, अपने वालिदैन की मौत हो या अपने औलाद की मौत हो, तो उनकी मैयत से कैसा तरीका क्या है वसूल का और जनाजे का, उसको जानना जरूरी है। जो लोग आज हमारे पार्टिसिपेंट्स है, सुन रहे हैं, वो लोग ऐसे, मेरा मकसद यही है कि वो लोग ऐसे बनना है कि जब जरूरी पड़े तो मैयत को गुसूल देने वाले बनो। जब जरूरी पड़े, आपके घर में हो या कभी भी बाहर भी हो, तो मैयत को गुसूल देने वाले बनो। मौत एक बुरी चीज नहीं है। हदीस में तो इसे ज्यादा याद करो कर को है, मौत को ज्यादा याद किया करो ताकि तुम बुराई से बचते। अगर बुरी चीज है तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उसे बार बार याद करो कर। इंसान के डर के वजह से उस लफ्ज को लोग बुरा बना लिए, मौत लफ्ज को बुरा बना लिए। जो हदीस है मौत को ज्यादा याद किया करो ताकि तुम बुराई से रुक सकते, तब तो इसका मतलब ये नहीं कि मौत की आरजू करो। तकलीफ कितनी भी हो,
کچھ زیادہ بھی ہو لیکن موت کی آرزو کبھی نہیں کرنا. حدیث ہے وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جائز نہیں ہے. زیادہ خواتین اس کی آرزو کرتے. چھوٹی بھی تکلیف آ جائیں دو، بڑی بھی تکلیف آ جائیں دو، اللہ ہم کئی کو رکھا ہے کہ مار دیا تو اچھا ہوتا، اللہ رحم کرے، ایسے باتیں بولتے. اور کچھ مرد حضرات بھی جو ایموشنز میں آ جاتے تو تھوڑا تکلیف زیادہ ہوتے ہی موت آگی تو اچھا ہوتا، آئی تو معلوم ہوتا. جب اس مرحلے سے گزرتے تب معلوم ہوتا. جب اس مرحلے سے گزرتے تو واپس تو نہیں آتے. اچھا ہتا بولتے ہیں، اچھا کب ہتا تم نہ؟ جب اس سے گزر کر تم واپس زندہ رہتے تو تب تم نہ اچھا رہتا. تب اس سے واپس ہی نہیں آتے. موت سے کوئی واپس نہیں آتا. واپس نہیں آتا تو کیسے معلوم ہوتا کہ تم کو اچھا تھا یا برا تھا؟ تو موت کی آرزو کبھی بھی نہیں کرنا. اگر زیادہ تکلیف ہے بیماری کی وجہ سے یا سکرات میں کچھ زیادہ تکلیف ہے تو اس تکلیف کے بارے میں دعا کر سکتے. یہ نہیں کہ اللہ تکلیف کو آسان کر، موت کو بھی آسان کر، ویسا دعا کر سکتے، بلکہ اللہ اس تکلیف سے زیادہ تو موت دے ڈال، اس سے وہ بہتر ہے. یہ دعا کبھی بھی نہیں کرنا. اور موت کے وقت جو شخص کی موت ہونے والی ہے معلوم ہو جاتا، اب موت ہو جاتی کچھ سیکنڈز میں یا کچھ لمحے میں یا کچھ دن میں، تو اس شخص سے زبردستی نہ کرے کلمے کے لیے. یہ بھی ایک بہت یہ ہو گیا ہمارے اندر. پڑھاتے رہتے کلمہ لا الہ، پڑھاؤ اچھی بات ہے. ایسا پڑھنے سے ان کے زبان سے ظاہر ہو جانے سے نہ تو وہ جنتی ہو جاتا نہ تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے. کلمے کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوا، جو ہمارے پارٹیسپینٹس الحمدللہ اچھے سے بولے. مطلب کیا ہے کلمہ؟ دل سے آنا. جو ہمیں ایک پلیڈج لیتے ہیں اللہ کے آگے، ہمیں ایک پلیڈج لیتے ہیں، تیرے سوا ہمیں کسی کو بھی عبادت کرتے نہیں. ایک وعدہ کرے جیسا، ایک عہد کرے جیسا. یہ سب کب؟ زندہ رہنے پر. اب موت آ گئی، اب مر جاتا ہے انہیں، اب کیا عبادت کرتا، اب کیا کسی کو شرک کرتا؟ چند سیکنڈ میں چل جانے والا کیا کرتا؟ اب جو عبادت گار تھا، جو عبادت کرا تھا پوری زندگی اس کی اللہ کے آگے خلوص میں گزارا انہیں، اللہ جو بھی آیات بتائے اس کے اوپر عمل کرتا گیا، تو بے شک اس کے دل سے نکلتی اس وقت، چاہے آپ لوگوں کو سنائی دے یا نہ دے، نہ اس کی زبان ہلے یا نہ ہلے، دل سے اس کے نکلتی کہ بے شک اللہ تو ہی رب ہے، تو ہی مجھے آسان کر، اور تو ہی، تیری ہی میں عبادت ہمیشہ کرتا تھا اور ہمیشہ بھی کرتا رہوں گا. دل سے نکلتی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چاہے تم لوگ آگے والے جو باہر رہتے ان کی تکلیف کے اوپر اور بولتے جاتے رہتے، کان میں پھونکتے رہتے، کچھ تو کرتے رہتے، پھونک لو کیا تو بھی کر لو، بہرحال یہ طے نہ کر لے کہ ان کے زبان سے کلمہ نکلا تو انہوں جنتی، اگر نہیں نکلنا پڑے نہیں انہوں کیا کیا، اللہ کا نے کیا ہوتا کی کیا کی. یہ سب بیکار کے باتیں ہیں. اور موت کے وقت وہ شخص کے آگے جنازے کے یا کفن کے باتیں نہ کرے. کچھ لوگ ایسے بھی رہتے کہ ابھی انہوں جاتے نہیں، اگر بوڑھے انسان ہے، اگر سسر جی ہے تو، یا ساس ہے، یا کچھ ماں باپ کے آگے بیٹا بیٹی تو نہیں کہتے، لیکن یہ لوگ تو جو غیر لوگ رہتے جو عقل کے اچھے نہیں ہیں، بہو بھی سمجھو یا کچھ اور جو دور کے رشتہ دار ہو یا قریب کے ہو، کفن یہاں لا لو بیٹے، وہاں جا کو دفن کر لو. ابھی انہوں مرے نہیں، عمر زیادہ رہے تو ان کی ابھی انہوں ڈیسائیڈ کر لیے ہوتی، اللہ کے ان کی موت ہوتی، لیکن ڈیسائیڈ آگے ان کے سامنے ہی کرتے جاتے، ان کو سناتا نہیں سمجھ کے. یہ ٹھیک باتیں نہیں. ان کے پاس بیٹھ کر ذکر کر لو، اگر آپ کو دل میں، اگر اب ذکر کر لو بولے تو انہوں کیا کرتے، ایک آیت کلمہ تو بھی اب قرآن لے کو بیٹھ جاتے، اب یاسین لے کو پڑھ کو پھونکتے تھے، نہیں تو لاسٹ جو سورہ ہے، سورہ اخلاص، سورہ سبھی ناس سب پڑھ کے پھونکتے تھے. آپ کے پھونکنے سے نہ ان کی موت کا یہ کچھ کم ہوتا،
कुछ भी फर्क नहीं होता। कुछ हदीसां भी है वो फूकने के भी। ये फूकने का दुआ के सिलसिले में बोली मैं, क्या होता है फूकने से, क्या होता क्या नहीं होता। आप जिक्र करिए अल्लाह के सुभान। जिक्र क्या है? उससे राजी हो जाओ, अल्लाह से उनके लिए दुआ करो, अल्लाह उनको भी राजी कर ले। अल्लाह दुआ करो बेहतर से बेहतर उस मैयत, अभी मैयत नहीं हूं ना, मौत आने वाले शख्स के ऊपर कौन दुआ कर सकता है बेहतर से बेहतर? अगर माँ बाप है तो औलाद कर सकते, अगर औलाद है तो अल्लाह ना करे माँ बाप। जो करीबी है, जो खून के रिश्तेदार है, सिर्फ वही लोग कर सकते। दूसरे लोगों को इतनी क्या परवाह रहती? कुछ लोग जो नेकोकार इंसान है वो लोग भी करते, पूरे नहीं, कुछ नेकोकार इंसान है उनके लिए दुआ करते हैं अपने दिलो दिमाग से, उनके इसमें आप कर सकते। ऐसे नहीं अल्लाह अल्लाह के चीखा मार मार के, वैसे नहीं। अगर मरने वाले की आरजू है, अभी मौत आई नहीं, उनको बहुत तकलीफ में है, अगर वो नमाज पढ़ना चाह रहा, वक्त वक्त का क्या भी नहीं, बिना वक्त के, अब जोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा नहीं, वक्त गुजर चुका, बीच का वक्त है, अगर वो शख्स नमाज पढ़ना चाह रहा, इशारे से कहा कि आपको मालूम हुआ कि वो नमाज पढ़ना चाह रहा, तो जितनी भी उसकी तकलीफ है तो भी पढ़ना चाह रहा है तो उसकी मदद करे नमाज पढ़ने में। छोड़ डालो उनको, अब क्या पढ़ते जी तुम्हें नमाज, अब मौत आ जाती है तो ऐसे बातें ना कहे। अब पढ़ सकते नहीं, लो जी तुम्हें खामोश हो, पढ़ कर रहो, उसके बदले में कलमा पढ़ो, ये नहीं। जो उसकी ख्वाहिश है, जो जो ख्वाहिश का तो अब क्या क्या ख्वाहिश पूरी करते कि जुबान से क्या तो भी निकालना का तो भी डर लगता, जो भी स्पीकर से बोलना का तो भी समझाने में कुछ जो उसकी चाहत है, बोले तो अब क्या क्या चाहता वो करता कि वो भी मालूम नहीं। अगर नमाज की चाहत करे तो उसकी ख्वाहिश पूरी करे, उसको उजू करना करा सके तो कराओ, नहीं तो तयम्मुम कराओ, और इशारों के साथ उसकी जो भी आसानी तरीके से उसको नमाज अगर पढ़ना चाहते तो उसकी नमाज पूरी कराए, हेल्प करो अगर पढ़ना चाहे तो। नहीं आप लोग पढ़ाना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं, अगर वो नहीं पढ़ना चाहता तो छोड़ डालो, उसकी पूछ उसकी होगी। तो आप पढ़ाना चाहते तो पढ़ाओ, अगर वक्त है नमाज का, नमाज का सही वक्त आया तो। जब उस शख्स को मौत आ जाती है तो उसके बाद जो भी दुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। अब ये दुआ खास आप लोग ये कर लिए कि सिर्फ मरने के बाद ही ये दुआ पढ़ना, नहीं तो कुछ लोगों की मौत के बारे में सुनते हुए दुआ करना। ये दुआ बेहतरीन दुआ है, हर मुसीबत से नजात मिलने की, मुसीबत से हल है। इसकी मानी बहुत प्यारी है, खाली मरने वाले के लिए नहीं है दुआ, ये तुम्हें ना रख लिए खाली मरे तो ये दुआ पढ़े तो हमें हर हर वक्त में, हर नमाज में भी ये दुआ पढ़ सकते हैं। बहुत प्यारी दुआ है, बेहतर से बेहतरीन चीज अता करता अल्लाह ताला, जो हमारे लिए खैर और बरकत है। तो दुआ पढ़े, और जब उसकी मैयत है तो उसके होने के बावजूद या जनाजे के होने के बावजूद, ले जाने के बाद भी उसकी बुराई कभी भी नहीं करना, कभी भी। चले गया को बरसा हो गए तो भी कभी भी मैयत की बुराई ना करे। हमारे इस्लाम, अल्लाह ताला क्या सिखाते हैं, हमारा तरबियत क्या तस्किया करे हम नखा को, कि हमें नखा किसी की भी बुराई करना, हने पर भी नहीं करना, नहीं हने पर भी नहीं करना। अब यहाँ खास करके यूं बताए कि मैयत जाने के बाद भी बुराई ना करेगा तो हने पर करो कर को नहीं, हने पर से मना कर दिया, गिबत हो जाती उसके बारे में, उसकी बुराई उसकी ना करे, जाने के बाद भी करो ना को क्या, चले गया नहीं है दुनिया में तभी भी उसकी बुराई ना करे, उसकी अच्छाई अगर आपको मालूम है तो वही बोलो, नहीं तो चुपचाप रहो। फिर कुछ लोग ऐसे बातें बोलते हैं मैयत के रहने पर ही आजकल मर गए तो भी लोग मैयत के आगे, मैं भी देखी, एक ग्रुप बैठ जाते हैं, एक एक ग्रुप, थोड़े थोड़े छोटे 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 ग्रुप्स बना लेके छेरा डाल लेके बैठ जाते हैं, हंसी मजाक भी चलता है धीरे धीरे।
आवाज ज्यादा नहीं तो भी हंस लेते रहते, तो रो बोलती नहीं है मैं, लेकिन जहां वहां जाते उस मंजर को आप लोग याद कर लो, ये मरहला हमना भी आता करके। जब उस मरहले को इंसान याद कर लेता तो क्या हंसी आती, अंदर खौफ आ जाना कि हमें ना भी हमें तैयारी कर लेना, नेकियों का सामान को बढ़ा लेना, हमें ये अंदर ला लेना। अब जाकर हमें नखा यहाँ से जाने के बाद फौरन नेकी के कामा में लग जाना, ये छोड़ डालकर उस मैयत वहां पड़ी रहती। जो करीब है उन्हें रोते पलाते रहते समझो, जो दूर दूर के आते और उतना दूर के नहीं, थोड़ा नजदीक है तो भी परवाह नहीं, एक ग्रुपा ग्रुपा बैठ जाके बोलते रहते बीच बीच में, बेटे रोना को बेटे, अल्लाह सबर करो ना, बोलते रहते। इनका काम इनो बातें कर लेते, बिजी बिजी कांके के किस्से, अब उनके इनके किस्से बोल लेते, हंस लेते हरते थोड़ा थोड़ा। ये काम ना करें। और कुछ लोग कुछ ग्रुप्स ऐसे भी रहते कि अगर बगर करके बातें शुरू करते, अगर उन्हों वो एम्बुलेंस जल्दी आ जाती थी तो बच जाते थे जी, अगर उनको वो हॉस्पिटल ले जाते थे तो बच जाते थे जी। ये अगर वगर बातें नको, अल्लाह ताला ने मौत उसके ऊपर फिक्स कर दिया, अल्लाह ताला उसे मौत दे दिया, चाहे वो कैसे तरीके से भी हो, अच्छी हो या बुरी हो। तुम कौन होते वो मौत अच्छी बुरी बोलने वाले? देखने में तुम ना लगता होगा कि वो बुरी मौत है अच्छी मौत है, आपको मालूम भी नहीं उसको तकलीफ, जो आप देख रहे हैं उसको बुरी मौत समझ रहे हैं, उसको आसानी होके होगी उस मौत के वक्त में। हमें देखकर आंखों से देखकर हमें उस मौत को ये बुरी मौत अच्छी मौत ना कहे। जो उस मौत के इंसान के ऊपर, उस शख्स की मैयत के ऊपर गुजरती है, वो उसी को मालूम है ये अच्छी है या बुरी है। और किसी को भी, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो या माँ हो या बाप हो, जो आगे से देख रहा है उसको भी मालूम नहीं होता। और कुछ लोग फैसला भी कर लेते, भाई नो जन्नती जी। ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, अब जरा जरा नेक कामा होना अच्छे, जरा अच्छे इंसान तो जन्नती, नो अल्लाह इनको जन्नती, जन्नत इनो जन्नती जी, इनो जन्नत में चले जाते जी सीधा। इनो कौन होते फैसला करने वाले, उनो जन्नती उनो फला दोदखी करके। दोदखी बोलते नहीं, लो जन्नती तो बोल रहा। हो सके तो आप दुआ करो कि फैसला ना करे, कि दुआ करो कि अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाए, ये दुआ करो। शूरली ना कहे कि उन्हों जन्नती उन्हों। तो और एक बात, उस मैयत के चेहरे को देखकर कुछ लोग कमेंट्स भी करते, बड़े गोरे ही है जी उन्हों, काले पड़ गए। अभी क्या कि रंगा भी बोलते, लाल हो गया ये हो गया, उन्हें सुक्के ही है जी इतने भारी हो गए, नहीं इतने भारी ही है जी सुक्के हो गए, नहीं उनका चेहरा काला ही या कितना खूबसूरत हो गया उन्हें मर के बाद। चेहरे के ऊपर या उनके जो भी जिस्म है उनके बॉडी के ऊपर कोई कुछ भी कमेंट्स ना करे। चाहे आपको दिल में ऐसा समझ में आया भी होगा उन्होंने काले पड़े की गोरे पड़े की कैसे तो भी हंद, उनके काले से आपके गोरे से उनको कुछ भी किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। कयामत के दिन के बाद जब उठाए जाएंगे दोबारा, तब वो चेहरा नूरदानी चेहरा रहना, अब नहीं मर के बाद नहीं। हर शख्स का चेहरा अगर रखे आप बॉक्स में कई दिन, आप चाहे कितने भी गोरे हो, रंग बिगड़ता ही जाता होगी, उसकी जिस्म की कुव्वत हो गई स्किन का, उसके सेल्स पूरे मर गए, तो अभी कहाँ से चेहरा कितना भी गोरा हो, जितने दिन रखते उतना ये बदलता जाता। अगर आपको उतना भी प्रूफ चाहिए तो फिरौन की बॉडी को देखो, क्या गोरी पड़ी है, काली होके रहती। अगर उन काला भी रहे हो पहले से, गोरा भी हो, कालीच रहती। बॉक्स में नहीं रखे तो भी एक एक दिन की बॉडी के मुताबिक उसके सेल्स जो डिस्ट्रॉय हो गए उसके मुताबिक उसका बॉडी का डिस्ट्रैक्शन और उसका हो जाना, डिग्रेड हो जाना, वो कानून है वो अल्लाह का। तो तुम कौन होते कि उनके चेहरे को, उनके बॉडी पार्ट्स के जो भी इसको देखकर तय करने वाले के इन्हों नेक है इन्हों बदकार है। इसीलिए हर बच्चे को या हर घर में उसका तरीका भी जानना जरूरी है। मैयत के जितने भी तरीका है उसके तरीके को मालूम कर लेना जरूरी है।
اگر معلوم نہیں ہے تو کیا کرتے آدمی اس وقت میں اس غم میں بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا ماں ہو یا باپ ہو کون بھی ہو کس کی بھی بات سن لیتا. جو کچھ کوئی بولتے بڑے بزرگ لوگ ان کی بات سن لیتا, غم میں رہتا. اب اتنا سوچنے صلاحیت کی اس کی یہ بھی اتنی رہتی, طاقت نہیں رہتی اس وقت میں. تو جو کچھ کوئی آگے اور بولتا ہے اس کی بات سن لیتا. اگر وہ بات صحیح ہے ٹھیک ہے تو بہتر ہوتا, اگر نہیں ہے تو بدعت بھی ہو جاتی, کچھ غلط کام بھی ہو جاتا, جو نہیں کرنا تھا سنت کے خلاف بھی ہو جاتا, کیا بھی کر لیتا وہ بچہ. تو اسی لیے اپنے بچوں کو ضرور اس کے بارے میں تربیت کرو, پوری فیملی کو اس کے بارے میں معلوم ہونا ہے, یہ غلط بات نہیں ہے. اور میت کے موت کے مرحلے کو بھی لوگوں کو بیان نہ کرے, دونوں ایسا مر گئے, انہوں ایکسیڈنٹ میں مر گئے, جی ایسا مرے کہ پاپ بھیجا باہر نکل گیا, یہ نکل گیا, اللہ رحم کرے, اللہ نہ کرے. اسے اتنا ایکسپلین نہ کرے کہ لوگوں کو تصویر ایک سوچ لے جیسا آپ نہ ایکسپلین کرے. جو بھی جتنی بھی, اگر اچھی موت ہوئی تو بھی ایسا ایکسپلین کرتے نا, اچھی موت ہوئی تو بھی کیا موت جی, کیا پیاری موت جی, وضو کر لیے, ایسا پڑے, انہوں سجدے میں گئے, کیا کیا اب اسے اتنا تعریف سے بتا دے. چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو, اس موت کے مرحلے کو لوگوں کو نہ بیان کرے. بیان کرو نا, ضروری نہیں دکھاوا. تو میں نے کہا انہوں اچھے انہوں بدکار کر کے, جو تکلیف ان کو ہوئی وہ خود کو معلوم رہتا. اور کچھ لوگ جنازے کے ویٹ دیکھ کچھ بول ڈالتے کہ اچھے انہوں بدکار. جنازے کا اگر ویٹ ہلکا ہے تو نیک بول ڈالتے, وزن زیادہ ہے تو بدکار کر کو بول ڈالتے. یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ سب غلط باتاں جو آدمی لوگ بات چیت کرتے. یہ بات چیت کرنے سے کچھ فائدہ آتا بجائے آپ کو گناہ چکے کچھ بھی فائدہ نہیں آتا. اس میں طریقہ بھی ہے. اب میت میں کیا کیا ہمیں چیزاں مولنا میت کے لیے, اور غسل کیسے کرنا, غسل کا طریقہ کیا ہے, اس کے بعد جنازے کی نماز, اور اس کے بعد جو بھی دفنانے کا طریقہ ہے وہ بھی ایک سیریز کا نمد ہے پورا یہ. تو میں اب طریقے سب کیا بھی کچھ بھی نہیں رکھتی, صرف جو اندر لوگوں کے اندر ہے پہلے اس کو رکھتی. اور لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی ہے کہ پیریڈز والی عورت غسل نہیں دے سکتی. پہلے غسل کون دینا دیکھو. غسل اگر ماں میت ہے تو افضل بیٹی دینا ہے. ماں میت ہے تو افضل بیٹی اس کا غسل کرانا ہے. سیم ویسا ہی اگر باپ ہے تو بیٹا کرانا ہے, اگر بیٹی ہے تو ماں کرنا ہے, اگر بیٹا ہے تو باپ کرنا ہے. اگر اس بیٹی کو پیریڈ آ گیا تو تب بھی غسل دے سکتی ہے. صحیح حدیث میں کبھی بھی نہیں, کہیں بھی نہیں ہے کہ پیریڈ والی عورت غسل نہیں دے سکتی. اگر بیٹی بھی ہو یا نئی بیٹی بھی ہو یا بہو ہو یا کوئی باہر والی عورت جو آپ کو غسل کے لیے لا رہے, پیریڈ سے اسے کچھ تعلق نہیں ہے. اور غسل دیتے وقت اگر باہر والے آ کر دیتے ہیں تو ان کے بارے میں پہلا افضل بتائی میں بیٹی کا بھی بتائی تھی. اگر بیٹی نہیں دے رہی تو ان جو باہر والوں کو بلاتے ہیں تو ان کو ہیلپ کے لیے ضرور کھڑے. اور جو باہر والے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ شخص جو غسل دیتے ہیں وہ نیک ہو اور امانت دار ہو. دو باتیں بتائیں. امانت کیونکہ اگر غسل دیتے وقت اس میت کی کچھ عیب نکل آئی جو معلوم نہیں تھی پورے لوگوں کو,
ऐब निकल आई तो उस ऐब को छुपाना है। इसीलिए बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसूल देने वाले अमानतदार रहना, यानी ऐब को छुपाना, बाहर जाके इजहार करना, इसकी बहुत बड़ा अजर है कल क़यामत में, और दुनिया में भी उसको बड़ा अजर मिलता। और नेक क्यों कहा अल्लाह ताला? ताकि उन्हें वसूल का जो सही तरीका है उसे जानता हो। और हमारे यहाँ एक रिवाज है कि सासू माँ चले गए तो बेटे को खड़ाते नहीं लाके, पूरे भवान को लगा खड़ा बोलते, भवान की जिम्मेदारी बोलते। हदीस जो सही हदीस है वो बेटी का है। क्यों बेटी को कहा, बेटे को कहा? वसूल के वक्त हमें ना दुआज करते रहते, जो भी गुस्ल कराते नेक इंसान दुआ करते रहते हो, उनकी मगफिरत के लिए हो या जो भी इनका जो भी है, हमारे ऊपर जो भी गुजरने वाला है उसके बारे में दुआ करते गुस्ल कराना। गुस्ल कराने के तरीके के वक्त मैं बताती हूँ। अब सास है तो बहू के अंदर वो जज्बात आते हैं। अभी ये आते थे कि चले गए जी भाई नो बड़े सताते ही ये, अब क्या जवाब देते कि नो खबर में, अब खबर का सिलसिला सब उठा लेते हो अंदर अंदर। कुछ जने जरा बेहतर है, सुनो क्या बोलते हैं, जरा देखे अच्छा भी सताए भी नो, ये वो चलता रहता है इनके दिलो दिमाग में। और कुछ लोगों के अंदर जो उनके कानों में हाथों में जेवरात रहते अब उसके पीछे पड़ जाते, किसको क्या लेना, वो एक अब वो चलता रहता है दिलो दिमाग। बेटियों को भी चलता क्या है कि अल्लाह रहम करे, ऐसे बेटियां किसी को ना दे जो जेवरात के लिए अपने माँ चले जाने के बाद वो दीदी को दे डालते, इनको दे डालते। ऐसे अगर वैसी बेटी है ना तो अल्लाह ताला ऐसी बेटी किसी को ना दे अपने जेवरात के लिए, अगर वो उस वक्त में सोचती है। मैयत को इसकी भी वसीयत करके जाना जरूरी है, लाजिमन जरूरी है। अल्लाह ताला सूरह निसा में उसका विरासत में जैसा वो भी एक प्रॉपर्टी है, आपके जो भी कानों में है, हाथों में है, गाले में है, या जो आपके पास बचा कुचा है, सो भी उसकी भी वसीयत करके जाना है। जैसे विरासत में हिस्से है वैसा ही हर एक का भी उसमें भी हिस्सा है। अब क्या हिस्से पूरा सूरह निसा में हम ना गुजर चुका। अब कुछ लोग वो हिस्से में नहीं डाले, जैसा हो गया हिस्से बांट दिए, हमें जो कुछ बचा है उन्होंने डिसाइड कर लेते, ये उनको, ये इनको, ये तू ले ले बेटे, सब इनकी मर्जी। अल्लाह का कुछ जो भी सूरह में निसा में बताया अल्लाह ताला उसके जरूरी नहीं। वसीयत करो, वसीयत के बाद वसीयत में पूरा ना करे। अब लोग क्या कर लेते वसीयत में, तो पूरा माल एक को दे ले, इसमें भी ना इंसाफी ना करे। चाहे आपको देखे या ना देखे, जो आपको देखे उसको थोड़ा वसीयत में ज्यादा दे लो, और विरासत का जो भी उसमें तकसीम होता उसके मुताबिक जरूर देना। जो हम ना तरखा और भी जो भी खर्चदार है वो सब देख कर सब के बाद बचा सो भी उसमें जैसे हिस्से बताए अल्लाह ताला कुरान में वैसे तरीके से उसको देना है। और अगर बीवी चले गई, शोहर है, तो शोहर उसका वसूल दे सकता है। अगर शोहर चला गया, अगर बीवी देना चाहती है तो बीवी उसका शोहर का वसूल दे सकती है। ये हदीसा है, मैं हदीसा के हवाले नहीं दे रही, कौन किसका वसूल दिए बहुत है। आप लोग अगर सही बुखारी पढ़ लिए तो उसमें मिल जाता। और हमारे यहाँ शोहर चला गया तो बीवी को छीने भी देते नहीं, मैयत के करीब बैठने से देते हैं कि अल्लाह ना करे, छीने भी देते नहीं। अब हो गया उसका, उसे टच खत्म करते, तुम चले गया दुनिया से, तुझे उसे रिश्ता क्या भी नहीं। ना शोहर को उसे छीने देते बीवी अगर मर गई तो। ये सब बेहुदे बातें हैं। और शोहर के जाने के बाद कुछ लोगों एक रुस्मात रख लिए, रुस्मात ये सब रख लिए सब। उसके जो भी जेवरात थे, कुछ लोग बोलते हैं कि जनाजा जाने से पहले उसके जेवरात पूरे काट डालना, वो भी एक तरीका है, कौन काटना सो वो भी मुझे तरीका मालूम नहीं, इसीलिए मैं नहीं रख रही, लेकिन तरीका है कहते।
कुछ लोग जनाजा गए बाद निकाल डालना, माँ उनको दफना ही नहीं तका, तुम्हें निकाल डालना क्या कि तुम्हें निकाल डालो। क्यों निकाले? उसके अंदर जो भी है जेवरात क्यों निकाले? क्या रहते जेवरात? गले में एक चेन रहती है कि अब लच्चा करके थोड़े लोग डालते रहते शादी का। वो लच्चा नहीं, अगर आप डालो या ना पहनो उससे आपकी शादी से कुछ लेन देन ही नहीं। कुछ लोग ऐसा मानते कि एक पहला एक लच्चा निकालते वक्त जो काली पोत का जो रहता, जो चाहे वो गोल्ड का हो या किसी का भी हो, निकालते वक्त अब एक लच्चा डालते। ये निकालते वक्त का तो लच्चा नहीं सका, एक सेकंड भी हरा नहीं। आप लच्चा निकाल के आप चाहे कितने दिन भी रहो, आपके शोहर को कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये रिवाज रख लिए लोग निकाह में इसको डालना और उसे पहन कर रहना हमेशा। निकाले तो कुछ हो जाता, छोटा की बड़ा की मोटा की लंबा की डाल के रहते। वो चले गए बाद निकालना, चले गए बाद भी पहन लेता आदमी। अब्बा क्या जी उनके मतलब उनके शोहर चले गए तो भी लच्चा पहन ले कोई, वो एक जेवर है, एक गोल्ड ऑर्नामेंट है, जो ज्वेलरी है टच। लेकिन लोग उसे ये बना लिए, एक रिवाज बना लिए। दालोच नको असल शादी के वक्त भी कुछ लोग खाली लच्छा डाले इसका चेन डाले को फिरते ही है, तो भी जो जमाता में है उनका कोई नहीं डालते। मैं भी नहीं डालती आज तक, हमें ना लच्छा को ऐसा उसे वैसा माने भी नहीं। शादी में डाले थे वो ऐसा ही पड़ा रहा है घर में, फिर जो भी ला करो में। तो कुछ लोग डाले को नहीं है तो क्या माँ ऐसा करे तो कैसा, बड़े बड़े जो लोग रहते कभी कभी आते घर को, अच्छा की डाले नहीं बेटे डालो माँ, ऐसा करना नहीं माँ, वो इतना लंबा स्पीच देकर जाते, उतनी लंबी स्पीच। तो जो बाजुक रहते माँ बाप भी रहते क्या बोलते, देखो बेटे उन्होंने भी बोलते हैं डालने को रहो, मैं ये सब बातें सुनने की जरूरत क्या है, डालने को हो बोलते। अगर आप उसे एक ज्वेलरी जैसा देखना चाह रहे तो आप डाल लो, बेशक डाल लो। निकाले तो ये हो जाता वो हो जाता समझे तो वो बहुत बड़ा गुनाह है, शिर्क है। जो उसके पास जेवर है, बीवी के पास है, हाथ में जो भी बैंगल्स है या रिंग है कानों में है, वो ना निकाले, जरूरत नहीं निकालने की, जरूरत नहीं। इतने दिन तक निकाल को रहना, बात पहन लेना, जरूरत ही नहीं निकालने की। जो उसके पास है डालने के रहो उताइच। उसके गम में उन्हें रहती तो उस जेवरात के ऊपर उन्हें शौक में रहती, उस वक्त में जिसके ऊपर बीतता उसी को मालूम होता। तो क्यों निकाले? ये एक रिवाज बन गया हमारे। मैयत के ऊपर इतने बिद्दता चलते, हालांकि जो जिंदा रहने पर होते कामा भी करते नहीं होता। और मैयत के घर में मौत होते ही लोग एक नमक के ढेरे की थैलियां थैलियां बांटते, नहीं तो कुछ लोग चावला बांटना, कुछ लोग मदरसों से बच्चों को लाकर घर में कुरान पढ़ाना, नहीं तो ये ना खा खुद कुरान लेकर बैठ जाना, नहीं तो आयते कलीमा पढ़ के। अभी क्या क्या है कि नए नए सिस्टम, जितना मुझे मालूम है वो आप लोगों के सामने रख। ये सब गलत काम है। आप जितना भी कुरान पढ़ लो, जितने भी आयते कलीमा पढ़ लो, जितना भी आप सदका कर लो, उस वक्त में उनसे उनको कुछ भी फायदा नहीं होता, चुमटी के बराबर भी कुछ भी फायदा नहीं होता। जब जिंदा रहते तब बीच कर लो, तुम्हें क्या करना है तो भी खुद कर लो। जब चले जाने के बाद एक बार हमारा टेस्ट खत्म हो जाता, तब दोबारा आपका पेपर आमाल क्लोज हो गए बाद तुम्हें कितना भी क्या याद कर लेते हैं, अब क्लोज हो गई तुम्हारी बुक। बुक क्लोज होने पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप गिड़ गिड़ा लो, कुछ भी कर लो। कुछ लोग ये भी नहीं मानते जो सबका मस्जिदों को देते या किसी को भी देते मरने वालों के नाम से। सच में बोले तो एक अदनान के अंदर एक भरोसा है कि वो जाता क्या कि हदीस के जरिए वो भी। लेकिन अगर इंसान अगर अकल लड़ाए तो वो भी जाता नहीं। कहीं को रखेगा तो वो भी ना हूं तो भी देते क्या की कर को अदना सबका उसे अग्री करते लोग, ज्यादा बड़े बड़े उलमा देव हूं तो भी देते करके गरीबों को पहुंचता या मस्जिदों को कुछ ये होता। जब जिंदा रहने पर कर लेता वही चाहता सो याद रख लो। जब आपका क्लोज हो गया चैप्टर, कुछ भी कौन भी कुछ भी नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा उनके लिए दुआ एक साबित है, वो हमें ना मालूम है, वो भी कैसा, उनकी मगफिरत फरमा करके का तो क्या, वो खाली हमें जुबान से हिलाने की बात नहीं है पूरे।
उनके जो छोड़ गए उन इल्म को उसे हमें जारी करना, या उन्होंने जो छोड़ गए अल्लाह के कामों को, अल्लाह के अहकामात को उन्होंने जो भी बता कर गए उसे हमें पूरा करना है, तो उनकी रिश्तेदारी को निभाते जाना। इसे उनकी मगफिरत फरमा कर को मैं रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा जब हम ना आयत गुजरी सूरे में तब मैं बताई थी। और जुम्मा के दिन मर गए तो उसे खबर का अजाब नहीं। फिर उसे एक हदीस है, लंबी हदीस है, जुम्मा का दिन का तो जुमेरात के मगरिब से लेके जुम्मा के असर तक की, मगरिब तक की बोलते। अकल नहीं इंसान को, गैर मुसलमान भी मर जाते जुम्मा को, बदकाराम भी मर जाते, नेककार भी मरता रहता। पूरी दुनिया में अगर आप भी कई बार देख कर भी रहते, क्या सब लोगों को अजाब नहीं? असल पहले खबर का अजाब वो नहीं है, बरज़ख में अल्लाह ताला उनको अजाब देता उनकी रूहों को। खबर में ना तो रूह रहती ना तो नफ्स रहता। वो एक बहुत बड़ला के हदीसा है, मोटे मोटे से खबर में बिच्छू आ जाते, लमसापा आ जाते, ये आ जाते, सब आ जाते, सही से आ जाते, क्या करते आके जिस्म को खा लेते होता है, आग होता ना जिस्म को एहसास रहता, खाना ही पड़ता चुमटिया, सब खाना डिग्रेड हो जाना उसका कानून है। नहीं तो कहाँ से इंसान एक के पीछे दफनाता रहता। डिग्रेड होना ही कानून, अल्लाह ताला बताए उसको खा लेना है, कीड़े मकोड़े सब सबके खा लेते, एक का भी नहीं बचता। अब इंशाल्लाह सूरह आराफ में भी आता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, उन्हें सुनते हैं। ये भी इंशाल्लाह सूरह आराफ में इंशाल्लाह अगले वीक की नहीं तो नेक्स्ट वीक की वो भी आता, तब उसके बारे में बताती। अब मामूल इंसाना के बारे में सुनेंगे हम। जिस्म इच रहता सो बॉडी इसमें खबर में, जो रूह है अल्लाह ताला बरज़ख में रखी क्या, वो बरज़ख क्या है? लैलतुल कदर की रातों में बताई मैं, एक आड़ है, जहां जहां बरज़ख का जिक्र आया एक आड़ है वो, कोई नहीं जानता वो आड़ को, एक पर्दा है वो। अगर पर्दा हट गया तो सब मालूम हो जाता, उस पर्दे को हटाया नहीं अल्लाह ताला, वो पर्दे के पीछे है वो क्या है, हमारी सोच के बाहर है। अल्लाह ताला कहता है कि फिरौन को हर रोज आग के सामने खड़ाता रहता, अभी फैसला भी हुआ नहीं, यानी वहां अजाब चलता रहता। वो कैसा अजाब है? रूह को गिजा देता नहीं अल्लाह ताला, रूह को क्या चाहिए, वहां भी नफ्स नहीं रहता, याद रख लो, नफ्स वहां भी नहीं रहता। नफ्स सिर्फ कयामत के बाद अल्लाह ताला दोबारा उठाता वक्त, तब अल्लाह ताला रूह और नफ्स डाल देता अपने जिस्म में, तभी इंसान उठ खड़ा होता। जहन्नम में या जन्नत में सिर्फ अल्लाह ताला नफ्स के साथ भेजता, रूह को नफ्स के साथ भेजता। तभी तो हमें जहन्नम का जब भी जिक्र पढ़ते रहते हैं हमारा, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमको जहन्नम के आग से बचाए, उसकी चमड़ी निकलती रहती है और दोबारा आती रहती, और नफ्स उसकी पुकारता रहता। रूह क्या पुकारती? टेस्ट मालूम होता सो दर्द का हो या खुशी का हो, नफ्स को ही मालूम होता। जो बरज़ख में है वो बरज़ख में रूह को गिजा जरूरी है, हमेशा रूह को गिजा रहना याद रख लो। उसकी रूह की गिजा सिर्फ हमारा ईमान है, जिसका ईमान बुलंद रहता उसकी रूह तंदुरुस्त रहे समझो। जिसका अब काफिर लोग है उनकी रूह अच्छी नहीं समझो, यानी काफिर का तो नॉन मुस्लिम समझो ना, यानी अल्लाह के आयतों को जानबूझकर जानने के बावजूद भी उन्हें झुटलाया या छुपाया या नाशुक्री करा। अल्लाह ताला हमदा कुरान में खुद कहता है कि जो अल्लाह ताला इन लोगों को मुर्दा ना कहो, इन लोगों को जिंदा है, इन लोगों को गिजा देता रहता हूँ मैं रूहों को। अल्लाह ताला कहते हैं उन लोगों को गिजा मिलती हूँ, वो क्या गिजा है अल्लाह बेहतर जानता। अल्लाह ताला उन लोगों को गिजा देता रहता, अच्छी गिजा देता रहता, वो खाते पीते रहते बोलता अल्लाह ताला। अब हम ना समझने के लिए अल्लाह ताला ऐसे अल्फाज यूज करे, आप सच में खाते हैं या पीते हैं वो अल्लाह बेहतर जानता। अब उसे ऐसा सोच ले उनको सच में हाँ खाते हैं का तो जिंदा है, वैसा नहीं। अब वो एक टॉपिक ही अलग हो जाता। तो जुम्मा के दिन मर जाओ या कौन से दिन भी मर जाओ, खबर में अजाब नहीं, जो अजाब है बरज़ख का,
तुम्हें कौन से दिन भी मर जाओ, अगर आप नेककार नहीं है, आपके अमाल के हिसाब से जो भी चलेगा वो तय फाइनल। तुम्हें कौन से दिन भी मरो, कौन से दिन भी जिंदा हो, ये उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ जुम्मा की अहमियत अल्लाह ताला ये बताए कि जुम्मा के जोहर के वक्त आप लोग मेरे काम में लग जाओ, मेरे जिक्र में लग जाओ। जोहर के वक्त बताइए, जुम्मा की अहमियत बताया अल्लाह ताला, उसके आगे कुछ और नहीं बताया अल्लाह ताला कुरान में। अब एक वक्त भी नमाज पढ़ा नहीं इंसान, उसको एक दफा जुम्मा को भी आ जाती मौत। खाली जो जितने अहकामात थे, जान दो, इबादत के छोड़ो, अल्लाह के जो भी इबादत के छोड़ो, ना तो उन्हें अपने वालिदैन के हुकूक भी अदा करा, ना तो अड़ोस पड़ोस के हुकूक अदा करा, कुछ भी नहीं। बदकार इंसान था जो हमें अच्छा देखे थे, अगर जुम्मा को चला गया तो क्या उसे बरसख के इसमें आराम मिल गई, उसकी रूह को गिजा मिलती रहती क्या? ये खिलाफ है, कुरान के खिलाफ के बातें हैं पूरी। चाहे वो हदीस, सही हदीस से भी आपको सामने आए, या कौन से रिवायतों से, कोई कौन सनद से भी आए, तो भी ये कुरान के खिलाफ है। सोचे तो मालूम हुआ था, किसी का भी कुरान में साफ रूल बता देते, कुरान पूरे रूल्स को बात करता, उसी रूल को हमें लेकर जाना हमेशा हमारी जिंदगी। रूल बता दिया, सिर्फ मैं अपने आपके अमाल के जरिए आपको हिसाबो किताब होगा, सिर्फ हमारे, मेरे अमाल से मेरा हिसाब किताब, तुम्हारे अमाल से मेरा चलता नहीं, मेरे अमाल से तुम्हारा चलता। हमारे अमाल नामा जो हमने कर लिए, सिर्फ उसी के मुताबिक हमारा हिसाब किताब कल कयामत में होगा, और उसी का ही उसका हमना फाइनल डिसीजन भी, रिजल्ट भी मिलता। और कुछ लोग मरने के बाद, मैं अभी उसूल के तरीका भी नहीं बताई, सो भी तरीके मैं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जुम्मा से रखती बोली। पावर पॉइंट बनाना मुझे वक्त नहीं मिला, तो इसीलिए जो भी तरीका है मैं पावर पॉइंट के जरिए, इमेजेस के जरिए आप लोगों को बताती। अगर इंटरेस्टेड है तो वो कंटिन्यू करेंगे, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो छोड़ डालेंगे। कुछ लोग मरने के बाद मैयत का क्या करते, जियारत, कुछ कितने दिन करते वो मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन लफ्जा जो है मैं वो एग्जैक्टली बता रही। जियारत करते, सुबह जाते हो ना कब्रस्तान को, कौन से दिन जाते मुझे मालूम नहीं, इसीलिए नहीं बता रही मैं। हालांकि उन्हें, चाहे वो बेटा हो या कौन भी रिश्तेदार हो या बाप हो, फजर की नमाज को कभी कभी उठता रहता, या कभी उठता भी नहीं, लेकिन उस दिन होते को उठ कर जाकर आ जाता, तो आपके उठने से या वहां जाने से उसको कुछ फायदा मिलता? कुछ भी नहीं मिलता। और उसके उस दिन कुछ बूंदी वगैरह कुछ बांटते, ये भी सभी बिद्दत के काम है, शिरक के काम है। और कुछ लोग अब नया निकाले, 40वां नहीं करते, लिल्ला कर डालते। वो कितने दिन को करते मुझे डेस एग्जैक्टली मालूम नहीं, इसीलिए मुझे डेस नहीं रख रही मैं। लिल्ला कर डालते, जिंदा ही तक उनको ना तो खाना अच्छे से चैन से डाले, माँ बाप हो, माँ बाप है तो, या सास ससुर हो, या कोई भी हो, जिंदा ही तक उनको अच्छे से नहीं देखे। जब उनकी आपकी जरूरत थी, आप उनकी जरूरियात को पूरे नहीं करे, जाने के बाद पूरे रिश्तेदारों को बुला के, ना तो वो रिश्तेदारों को फिर आप कभी भी टच में रहते, ना कभी 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 तो भी ईद में बात करते कि, ना तो कब तो भी बात करते कि उन पूरों को बुलाकर खाकर भेज देते। नहीं तो कुछ लोग क्या करते, कुछ गरीबों को भी बुलाकर खिला देते। ना तो ये सहाबा से साबित है, ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी करे, कई सालों तक भी नहीं था ये 40वां, ये ज्यादा है हमारे इंडिया के और अड़ोस पड़ोस की कंट्रीज में मिलता, बाकी के कंट्रीज में मिलता भी नहीं है। आप अगर जाए तो फॉरेन कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज में मिलता भी नहीं है, जो 40वां हो या लिल्ला हो या बरसियां हो। और कुछ लोग बरस हुए तक कुछ ईद भी आ गई बीच में, चाहे वो ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा हो, दो ही ईद हम मनाने को, तो नए कपड़े भी पहनते नहीं, पकाते भी नहीं, लेकिन बीच बीच में शादियां जितने भी आते रहते, जाते रहते, खाले खाते रहते, बीच में अगर शादियां बुलाए तो बरस हुए तक जाते हते आते हते, ईद आई शुरू होते, खाते नहीं पहनते नहीं कपड़े। क्या उतना भी बेअक्ली और बेशरम लोग है क्या? हमें ना कहा इंसान अक्ल को इस्तेमाल करना। 1 मिनट है।
इंसान अपनी अकल को इस्तेमाल करना। जब इंसान चला गया, उसकी इज्जत अल्लाह ताला कुरान में बीवी को बता दिया, उसके अलावा और गम इंसान नहीं मना सकता, चाहे वो कौन भी हो। उसको जो करीब है उसको ही गम रहता, जो दूर दार के रहते उनको किसी को भी नहीं रहता। जो ईद आई है, आप उसे खुशी खुशी मनाओ। वो 23पन की शादियां पूरे अटेंड हो जाको, जितने फंक्शन है वो पूरे अटेंड हो जाते, और जो ईद आती है उसे नहीं मनाते। कौन तो भी बिरयानी दिए तो उनके घर में आज ये साल ईद नहीं, माँ हमें ले आकर दे जाना, इन्हों ले जाकर देते। ये सब बिद्दत कामा हमारे अंदर बहुत मौजूद है। और कुछ लोग इंतकाल हुआ उनके घर में, तो साल के अंदर की नहीं तो 3 महीने के अंदर की अगर कुछ बेटी है या बेटा है, अगर बच्चा है, शादी भी नहीं सका, तो उनको इतने दिन में अंदर कर डालना होता है, नहीं तो फिर करना नहीं शादी। फिर ये ना कहीं मुकर्रर कर लेते हो डेटा भी फिक्स। ये सब बिद्दत काम है, कई है जो मैयत के जाने के बाद करते और रहने पर भी करते, कई है लोगों के अंदर। अगर मैं गिनाती जाऊं तो और 1 घंटा भी नहीं करता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम ननफा को इसके बारे में जो भी अल्लाह ताला, जो भी मैयत के जो भी अल्लाह ताला जानकारी है, उसे सही तरीके से हम ननफा को अल्लाह ताला मालूम अता फरमाए, और हम अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए कि हमें लोगों को भी जो हक अल्लाह ताला हमें बताए हैं उसके बारे में हमें बोलने वाले बनाए। और जो जनाजे की नमाज का तरीका भी जो तरीका है उस तरीके को हमें सही तरीके से पढ़ने वाले बनाए। और जो दुआ है जनाजे की वो हर शख्स को लाजिमन याद, जुबानी याद करना जरूरी है। अब जरूरत क्या है ले कर को छोड़ो ना को, हर जने भी वो जनाजे की जो दुआ है, औरत भी पढ़ सकती जनाजे की नमाज, पढ़ना है, पढ़ सकती भी नहीं, मर्द भी पढ़ना है, दोनों भी पढ़ना है। अब वो तरीका क्या है जब हमारा जो भी कंटिन्यूएशन है उसमें देखेंगे, और दुआएं क्या है वो भी मैं आपके सामने शेयर भी करती स्क्रीन पे, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हम मालूम हुआ है उसे हमें लोगों को बताने वाले बनाए, और खुद भी हमें अल्लाह ताला से दुआ है कि अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तरीके के अलावा किसी को कुछ डाउट है, मैं तरीका रखी नहीं तो इसीलिए मैं उसके बारे में आपको डाउट्स है तो जब तरीका रखती मैं तब उसमें इंशाल्लाह क्लियर हो सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी, मैं रखने के बावजूद भी आपको डाउट है तो तब आप लोग तरीके के बारे में सवाल कर सकते हैं। आज जो मैं रखी उसके अंदर अगर आपको सवाल है तो सवाल करो, नहीं तो इंशाल्लाह हमें क्लास खत्म कर डालेंगे। बताओ आप लोग क्या इसका कंटिन्यूएशन हमें करेंगे, जो तरीके हैं करेंगे, नहीं हम ना मालूम उनके तरीके का तो मैं इंशाल्लाह नहीं रखती, जरूरी भी नहीं, अगर मालूम है तो दूसरा टॉपिक लेंगे हमें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत अहम टॉपिक आप बताए, मतलब उसकी अहमियत, मैयत अगर रहा तो उसके साथ कैसा रहना, कैसा सुलूक करना वो बताए। तो इंशाल्लाह ये सीरीज ऐसे ही आप कंप्लीट कंटिन्यू करें तो अच्छा रहता। तरीका भी हमको मालूम होना है, तो मैं वही बोलने वाली थी कि नेक्स्ट जुम्मा तरीका आप रख दीजिए इसमें बोल के। तो अभी सुनी कि मैं आप ये कंटिन्यू करने वाले हैं तो बहुत खुशी हुई। तो इंशाल्लाह तरीका भी हमको स्क्रीनशॉट के एक पिक्चर के बताते हुए आप रखना बोल के मेरी एक मशवरा है। जी जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम माँ अर्शिया। बोलो आंटी। हाँ वो जब मैं ये बोले सो सब जो है क्या है तो सही भी गुजरे सो बोले तुम्हें, गुजरे सो बोले, और क्या है तो हमारे ऊपर भी गुजरे हमारे, हमारे अम्मी का भी इंतकाल होते होते हमारे एक भाई की शादी नहीं हुई। हम्म। अब रहते ना बड़े, वो हाँ। शादी है सो मर गए सो साल में करना नहीं तो नहीं करना कीड़े वैसा ऐसा को वैसा से हुआ हमारे भाई की भी। अल्लाह देखो हर एक को भी हिदायत देना माँ, जरूर से जरूर है। आज बोले सो बात देखो बेटी डालना पानी वो भी मुझे बहुत असर है, दिल को असर हुआ, सीखना तभी जरूर तो है। से वो बेटी को हाँ, जो भी उसके अंदर नहीं दुआ माँ रहती बेटी वो नहीं के कर दिल से सकती, निकलती कोई सो और दुआ नहीं कर जो, सकता। हाओ हाओ भाऊ के दिल से नहीं निकलती, निकलती नहीं, चाहे वो नहीं कितनी अच्छी निकलती हो माँ, भी हो। बेशक बेशक है उस वास्ते सही भी भवा को खड़ाते आजकल। अब हमारे सास भी गुजर गए अम्मा हमें भवास डाले,
दूसरे भी आए, हमें भी खड़े, बेटे आखिरी आई नहीं मालूम हो को माँ ये सब भी क्या है तो नहीं मालूम हो को। हम हमारे सास को हमें डाले, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बात बोले। ऐसी हिदायत हर एक के दिल में भी आना माँ, ये हर एक के दिल में उतर जाना इंशाल्लाह। जरूर हमें भी सीखने की कोशिश करेंगे। ये कंटिन्यू करो माँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, कहीं भी इसे सिखाना कंटिन्यू करो इंशाल्लाह। नहीं, लोग डरते रहते ना करके मैं रखती नहीं टॉपिक। कई को डरते माँ, डरे सुनो डरते होंगे, हिदायत आती सुनो, नसीहत आती अर्शिया, उनके दिल में समझो तो बस ना तुम ना सवाब मिल जाता। उनके दिल में अरे हमें गलत करे ना कहते सो, उनके दिल में आया तो बस है, अल्लाह वो जाने तो बस है। कई को माँ डर, कई को तो अब जाने वाले थे। इंशाल्लाह कंटिन्यू करो। जी जज़ाकल्लाह। जी रजिया साहब। सलाम करते हैं। जो वालेकुम बिदअतें ये अस्सलाम। पूरे चलते हैं वो पूरे हमें लोगों को बता दिए तो लोगों को इल्म हो जाएगा, जो करने के लिए वो लोग शकेंगे, तो जी उससे क्या है इल्म हासिल बुराई दूर हट जाएगी। जी जी आप कंटिन्यू करिए, अल्लाह ताला लोगों को हिदायत देगा। जी इंशाल्लाह। जी आखिला बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारा अम्मी गुजरे जब जी पानी दाखने जो रूहानी तरफ थी। हेलो, जी बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हमारे अम्मी गुजरे जब हमारे अम्मी गुजरे जब मैं पानी डाल सकी नहीं। मैं आओ हाँ आओ दालों को डाली है, हाँ मुझे डालने जान ये हुआ डाल सकी नहीं भाई। जी, अगर कोई करते वक्त तो भी हमें ना कहा उस वक्त में सही में सच में उस वक्त ऐसा रहता बेटियां जाना, लेकिन बैठते से बदले वहां जो भी अब इंसान गम में रहता, बैठते से बदले उस वक्त तो भी अब आखिरी वक्त है एक माँ के बेटी के रिश्ते में, तो करीब होना जरूरी है। करीब कितना है भी गम लेकिन हो आप नहीं करे, अल्लाह ताला आपके दर्द को मैं समझती हूँ। इंशाल्लाह अपने बच्चों को तो भी ताकीद करो जरूर। पानी डालते जब लगन नहीं करने कर को खुलाए मैं इंचे डालने आता है। लास्ट में भी रे जरा हिम्मत कर लो को जाको एक तमाल डाली में हम्म तो भी रे उनके नाम से ये कहते यासीन सूरा हमें जो कुछ भी है पढ़ को उनके नाम से बख्शी जा। बख्शने का नहीं है, असल बख्श जाता भी नहीं, क्या भी आता भी नहीं। बख्शी जनी आप पहले से आते ही है, जुम्मा के जो भी चलते रहते क्लासेस ये आते रहते। बार मिस होगी मैं एक एक होते उनको है। अच्छा अच्छा, तो एक दफा चला एक क्लास में बोली थी मैं बख्शने का। सूर्य अल बकरा के वक्त भी आयतल कुर्सी के वक्त भी मैं आयत के वक्त भी बताई है। बख्श तो क्या भी जाता भी नहीं, आता भी नहीं, हम्म, ना तो वहां जाता ना तो वहां से कुछ भी आता। ये बख्शना की खशना कुछ भी नहीं। हमें क्या भी, अब उनको कुरान भी पकड़ सकते नहीं, क्या भी नहीं, जब जिंदा है वो तब कर लेना सोच हमें। तो इसीलिए जिंदा रहने पर मेहनत करो, मशक्कत करो, दीन के इसमें नेकी के कामों में दौड़ लगाओ। जवानी है तो और ज्यादा करो, अगर बुढ़ापा है तो आपके वक्त एनर्जी के हिसाब से करो। जिसम को और दबा कर बुढ़ापे में भी करो बोलती नहीं, जबरदस्ती नहीं इस्लाम में। जवानी है तो आप ज्यादा मेहनत करो, जितना हो सके कर सकते, एनर्जी ज्यादा रहती और ज्यादा करो। बुढ़ापे में कर सकता नहीं इंसान, तब करना समझा तो भी कर सकता नहीं, तो जितना हो सके उतना तब करो। इसीलिए हज भी उम्रा भी तड़प ये रखना कि हमें जवानी में करना, ये नहीं कि हमारे पूरे कामा हो गए बाद हमें जाना, ये नहीं। अल्लाह ताला आपका जो भी आप जज्बात को इजहार करे, अल्लाह ताला आपके जज्बात को, अल्लाह ताला रहमतुल आलमीन है, आपके जज्बात को समझने वाला उससे बेहतर समझने वाला और कोई नहीं। अपने बच्चों को ताकीद करो कि ताकि आप जो करे वैसा नहीं सका, आप बच्चों को हिम्मत दे ताकि जब जरूरत पड़ती तो आपके लिए भी वो लोग काम आ सके। अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत अता फरमाए और सही इल्म भी अता फरमाए, और अल्लाह ताला अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए।
आमीन। कहाँ रहते तुम्हें? जी हमारा आफिला से विजयवाड़ा, हमारा विजयवाड़ा। विजयवाड़ा भवानीपुरम। अच्छा अच्छा, इसमें कौन तो भी है आपको जानने वाले? हाँ, तो हमारे न सलमा आता है, सलमा हमारे जेठानी उन्होंने बोले से नंबर हमारा। अच्छा अच्छा, सानिया। जी अस्सलाम वालेकुम अर्शिया दीदी। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे जरिए से ज्वाइन होते रहते, बोली ठीक थी है ना ठीक आपको जो ग्रुप है बोल के, जी उसके पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है ठीक है ठीक है सानिया, जजाकल्ला। जज़ाकल्लाह दीदी। जी किसी को कुछ सवालात है? नहीं तो 12:05 हो गया, क्लास खत्म करवा लूंगी। ठीक है, इंशाल्लाह हमें क्लास खत्म करवा लीजिए। इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट फ्राइडे को इसी सीरीज को हमें नखा तरीका जो है वो कंटिन्यू करेंगे। पावर पॉइंट के जरिए से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसी के मुताबिक हमें नखा समझते गएंगे। उस पावर पॉइंट के थोड़ा धीरे धीरे चलता तो मैं इमेजेस को समझाती जाना, तो धीरे धीरे जाएंगे इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।